अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वो भी सेल्स डिपार्टमेंट में है, ठीक है, तो वहाँ पर आप सिंपल कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर हैं, जिसमें आपको डेटा एंटर करने के लिए रखा गया है। तो वहाँ पर जितने भी सेल्स मैन होते हैं जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, तो उनके कुछ कमीशंस बेस पर भी रखा जाता है उनको कभी कभी, या सैलरी बेस पर भी रखा जाता है। तो इसी तरह की एक कमीशन रिपोर्ट की जो टेबल है वो आपको मैं आज समझाऊंगा कि उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। इस वीडियो का नाम है हाउ टू मेक सेल कमीशन रिपोर्ट इन एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से ये कंपनी का डेटाबेस है, जिसमें कि यहाँ पर जिस डेट में सेल हुआ है वो डेट है, ये कस्टमर्स के नेम है, यानी जिन को हमारे सेल्समैन ने या सेलर्स जो है हमारे, उन्होंने सेल किया है जिस कंपनी को, उनके नाम है यहाँ पर, और उनका एक बिल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से बना दिया है हैशटैग दे करके 100123, इस तरीके से जितने भी सेल हुए हैं बिल्स हमारे वो यहाँ पर हैं। जो सेल्स पर्सन है उनके नाम भी कुछ इस प्रकार लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जो रेवेन्यू उनका हुआ है, यानी जितना जितना माल उन्होंने सेल किया है इस बिल के हिसाब से, तो वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब उनका जो कमीशन रेट है वो इस रेट के हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे, और यहाँ से कमीशन की अमाउंट कितनी बनी इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर इनकी टोटल रेवेन्यू और टोटल कमीशन पेबल कितना बनेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश पुंडीर और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ में बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इस डेटाबेस को बना लें। वीडियो देख रहे हैं तो अगर बनाना नहीं चाहते तो लिंक मैंने अपनी वेबसाइट का जो है नीचे दे दिया है, वहाँ से आप इजीली इस कमीशन रिपोर्ट टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं, डाउनलोड करिए और वीडियो को देखते हुए इस प्रैक्टिस को देखिए करके, प्रैक्टिस करके मतलब। तो यहाँ पर जो है ये रेट आपने ले लेंगे इस तरीके से। अब मैं बताता हूँ कि इसका जो कमीशन रेट है वो किस हिसाब से निकालना है। इसमें मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया है इफ़ का, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको पूरा डेटाबेस कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से कमीशन का रेट जो चार्ज है वो हम यहाँ से देखते हुए समझेंगे। पहले मैं इस डेटाबेस को कर लेता हूँ प्रॉपर वे में पूरा सिलेक्शन, और यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये हो गया, F2 प्रेस किया, या फिर डायरेक्टली आप इक्वल बटन भी प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। इफ़ बटन दबाया। इफ़ की वीडियो नहीं देखी है तो रिसेंटली मैं 2 टॉपिक से रिलेटेड इफ़ पर वीडियो बना चुका हूँ। एक स्पेसिफिक जो है मैंने इफ़ के ऊपर बनाई है, और दूसरी एक मार्कशीट डेटाबेस पर, वो भी एडवांस लेवल में। आपने नहीं देखी है तो जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप पूरी प्लेलिस्ट ही देख सकते हैं। ज़्यादातर मैं प्लेलिस्ट के लिंक ही आई बटन में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो इस हिसाब से है। कंपनी ने हमें बताया कि भाई अगर किसी की सेल 999 रुपये की सेल आउट से होता है तो उसको हम 0 से लेकर 999 रुपये की सेल आउट पर होता है तो उसको हम 4% का कमीशन रेट देंगे, और 1000 से लेकर 9,999 तक होता है तो 5% का हम उसको रेट चार्ज देंगे। 10,000 से और 49,999 तक होगा तो 6%। इसी हिसाब से यहाँ पर 50,000 से और 99,999 तक अगर होता है तो 7%, और इसी तरीके से 1 लाख से 9,99,999 तक होता है तो 10% का रेट चार्ज हम उसको देंगे। तो इसके हिसाब से कमीशन रेट क्या बनेगा यहाँ पर हम निकाल के दिखाते हैं कि इफ इक्वल बटन दबाया, इफ लॉजिकल टेस्ट में रेवेन्यू पे गए यहाँ पर इस तरीके से लेफ्ट साइड यानी E9 में, और इसको बताया कि अगर इसकी अमाउंट रेवेन्यू जो इन्होंने सेल आउट किया है, अगर ये कितना है यहाँ पर 99, तो हमने इसको बताया कि अगर 1000 से कम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इनको कितने % देंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4%। तो 4% का साइन लगाया और इसको क्लोज कर दिया इस तरीके से। अब दोबारा से हमको ये खोलना होगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर से हम इस वाली वैल्यू पर गए। अगर E9 में वैल्यू अगर होती है, अगले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1000 दिया, और यहाँ से अगर इसकी जो वैल्यू है वो कम होती है 10,000 से, ठीक है, तो इसको हम कितने % का चार्ज देंगे, यहाँ पर 5% का। तो 5% मैंने इसे लिखा, कॉमा प्रेस, डबल कोटेशन मार्क लगाया, कॉमा लगाया, इफ, फिर से ब्रैकेट ओपन किया, फिर से हम इस वाले पे जाएंगे E9 पर। अगर इसकी वैल्यू
इस वाली सेल में अगर कम होती है किससे, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, हाँ 1000 से कम होती है तो इतना, और जो है हाँ ठीक है जी हाँ, अगर ये 50,000 से यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन 50,000 से कम होता है तो यहाँ पर हम इसको देंगे कितना है 6%। तो 6% की वैल्यू यहाँ पर लिखी, परसेंट लगाया, ये हो गया। और यहाँ से फिर सेव खोलेंगे। अभी हमारे पास में एक कंडीशन और बची है, तो देखिए कितना कितना हुआ यहाँ पर। तो अब हमने इसको लिखा अगर ये बराबर होती है 1 लाख से, 50,000 हो गया। अगर ये वाली वैल्यू में लेस देन 1 2 3 4 5 1 लाख से अगर कम वैल्यू आती है तो कितना होगा 7%। तो 7% मैंने लगाया और कोटेशन मार्क के बीच में बंद कर दिया। फिर से इफ खोल लेते हैं और इसको यहाँ पे किया, फिर से इस पे गए यहाँ रेवेन्यू पे, बस लेफ्ट कर्सर की को प्रेस करना है, डायरेक्टली आप वहीं पे पहुंचोगे यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है। और लेस देन ग्रेटर देन किया और इक्वल टू किया, यानी ये वैल्यू अगर ज़्यादा होती है 1 लाख से या फिर उसके बराबर, ठीक है, या तो बराबर हो या उसके ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, पहले इक्वल लगाया फिर ये लगाया, इस तरीके से काम करेगा। और यहाँ से जो है कितना लिखना है 1 लाख, 1 2 3 4 5 50 हो गई, मतलब यहाँ से कॉमा बटन दबाते हैं और यहाँ से ये कोटेशन मार्क। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर कितना आएगा, कितना है वहाँ पर 10%। तो 10% की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है और ये कोटेशन मार्क के बीच में बंद कर दिया। अब फॉर्मूला पूछ रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हमको क्या करना है, तो यहाँ पर हम 0% दे सकते हैं या फिर एक स्पेस को खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर कोटेशन मार्क लगा देंगे। जितनी बार ब्रैकेट ओपन हुआ है उतनी बार ऐसे क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये खाली आएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी। एंटर प्रेस करते ही आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से एसएमएस आएगा और यहाँ पर कमीशन का जो रेट है वो ऑटोमेटिक डिसाइड होकर के आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 56,000, ठीक है। तो 56,000 का मतलब है कि ये 50,000 से 1 लाख के बीच की वैल्यू है, तो उसको कमीशन रेट 7%। तो बस इसी हिसाब से आपको निकालना रहेगा और यहाँ से डबल क्लिक इस टाइप से कर देंगे तो सारा जो वैल्यू है वो निकल करके यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो कमीशन की अमाउंट है वो हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी। तो मैं इसको भी दिखाता हूँ। सिलेक्शन कर ही लिया आपने, इक्वल प्रेस किया, यहाँ पे गए मल्टीप्लाई बाय 7%। तो जो भी अमाउंट होगी कंट्रोल एंटर बटन दबाएंगे पूरी रेंज को सिलेक्शन करने के बाद में, और यहाँ से कंट्रोल एंटर, सबका एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही हमारी कमीशन की रेट अमाउंट और कमीशन रेट किस हिसाब से निकाला। अब हम निकालना चाहेंगे कि भाई हमारे जो सेल्समैन हैं वो सिंपल, हमारे पास में 10 सेल्समैन हैं, ठीक है। तो इन 10 में से कितना कितना इनका बना, क्योंकि सेल आउट इन्होंने अलग अलग इनवॉइस पर भी कराया, जैसे कि सोहन ने 101 इनवॉइस पर किया है और सोहन ने फिर 103। तो इन दोनों का टोटल वैल्यू यहाँ पर एक जगह पर आनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। सम इफ फंक्शन जैसा कि आप जानते हैं, अगर वीडियो जो है आपने नहीं देखी है, वो वाली कौन सी बनाई थी मैंने अभी, प्रोडक्शन रिपोर्ट, तो वहाँ से आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें सम इफ के फंक्शंस हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। तो इसको भी इसी तरीके से निकालना होगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ किस टाइप से करना है। तो इस वैल्यू को कर देता हूँ मैं डिलीट, और यहाँ से जो है इक्वल बटन दबाएंगे, यहाँ से सम इफ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज पूछ रहा है तो सबसे पहले हमने सेल्स पर्सन वाली जो रेंज है वो सिलेक्ट कर लिया, कॉमा इसको F4 से फिक्स कर लेंगे ताकि ये लेफ्ट राइट कहीं मूव ना हो डेटाबेस। कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया पूछ रहा है तो हमें ये जो साइड में जो नेम है सोहन, यानी इस रेंज में हमें ढूंढ के बताओ और टोटल करके बताओ कि इस रेंज में अगर सोहन जितनी बार है उसका टोटल हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। तो कॉमा प्रेस करते हैं, सम रेंज पूछ रहा है, अब जो सोहन वाली जो डेटाबेस है वो ये है, तो इसको सिलेक्ट कर दिया, F4 बटन दबाया, लॉक कर दिया मतलब इसकी पोजीशन को, और एंटर बटन दबाएंगे यहाँ से, तो टोटल वैल्यू इसकी यहाँ आ जाएगी। जैसे कि सोहन ये है और सोहन ये है, तो इसमें जितनी बार सोहन होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा और देखिए सोहन और कहीं भी नहीं है, तो इसलिए 56,000 और 4500 का जो टोटल एग्जैक्ट अमाउंट होता है वो 60,500, तो सही आ रहा है। इसको बस डबल क्लिक करना रहेगा नीचे तक, जितनी भी अमाउंट होगी सबकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसी तरीके से हमको ये निकालना है
तो कमीशन की अमाउंट जो है वो भी हम इस तरीके से निकालेंगे। इसको मैंने कर दिया डिलीट और इक्वल प्रेस किया, सम इफ IF ब्रैकेट ओपन। यहाँ से रेंज पूछ रहा है तो रेंज हमने ये पर्सन नेम वाली दे दी है और F4 से इसकी पोजीशन को लॉक कर दिया है। कॉमा बटन दबाएंगे और क्राइटेरिया में यहाँ पर ये सोहन का कमीशन पेबल अमाउंट देखना है, कॉमा प्रेस करेंगे। रेंज पूछ रहा है तो रेंज हमने ये वाली देनी है क्योंकि कमीशन अमाउंट जो है ये है। सेलेक्ट कर दिया और इसकी पोजीशन को F4 बटन दबा करके लॉक कर दिया, बस सिंपल। और कंट्रोल एंटर बटन दबाएंगे, सबका एक बार में आ जाएगा। अब एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सोहन यहाँ पर एक सोहन ये रहा और एक सोहन ये रहा आपका, तो दोनों के एग्जैक्ट अमाउंट कितनी होती है 4145। तो 4145 यानी आंसर हमारा सही है। तो आप इस तरीके से इनका रेवेन्यू और टोटल कमीशन पेबल कितना कंपनी को देना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इतना इनका कमीशन बना अगर इतनी सेल आउट ये करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल रही होगी, इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर जितना कर सकते हैं कर दें। इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन को दबा लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइज।